हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज हम लोग जो है मैथ से संबंधित जो प्रश्न था उसे जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी वृत्तों से संबंधित प्रश्न, उसी प्रश्न को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो है हम लोग 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पढ़ते हैं, और प्रश्न पढ़ने के साथ ही साथ जो उसका उत्तर होगा उसे भी हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आप लोग जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे बना है। सबसे पहले यहाँ 12.2 है ये। तो क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तीनों प्रश्नों को जो है हमें ज्ञात करना है, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई, दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, तो यहाँ वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है वो है 21 सेंटीमीटर, तथा जो चाप के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कोण है 60 डिग्री का। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, तो चाप की लंबाई आप लोग सूत्र वाले वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उसमें लिखा हुआ था थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा की जगह पर जो कोण होता है हम उसका मान रखते हैं, तो 60/360 गुने 2 पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 21 है तो 21। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया गया, फिर 6 से 36 को 6 मरतबा में काट दिया गया। अब यहाँ इस 7 से जो है 21 को 3 मरतबा में काट दिया गया, और इस 3 से जो है 6 को 2 मरतबा में काटे, और 2 से 2 को काट दिया गया। तो फाइनली सब कटने के बाद जो हमारे पास बचा वो 22 बचा। यानी इस जो त्रिज्य खंड का जो चाप है इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर हो गई। इस त्रिज्य खंड की लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर हो गई, और ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसी तरह दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप लोग सूत्र वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां समझ आ जाएगा। तो त्रिज्य खंड के सूत्र का त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर वही जो कोण होता है हम उसे रखते हैं, तो 60/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 21 है तो 21 गुने 21, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार हम इसे लिखे हैं। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया गया, 6 से इस 36 को 6 मरतबा में काट दिया गया, 7 से इस 21 को 3 मरतबा में काटे, और 3 से इस 6 को 2 मरतबा में, और 2 से जो है इस 22 को 11 मरतबा में। तो फाइनली जो हमारे पास बचा वो 11 गुने 21 बचा। तो 11 गुने 21, और 11 में 21 से जब गुना किए तो 231 हो गया। यानी जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूरे भाग का जो क्षेत्रफल हुआ वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब हमें मिल गया, आंसर हमें मिल गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा ये है, और इसके द्वारा जो वृत्तखंड जो बना हुआ है हमें, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, यानी हम इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि घटा दे तो जो हमारा क्षेत्रफल बचेगा वो यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु, क्योंकि ये तीनों ही भुजाएं जो है आपस में यहाँ बराबर है, इसलिए जो त्रिभुज दिया गया है वह समबाहु है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का माइनस, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा 21 है तो 21 गुने 21, तो 231 का 231 माइनस का माइनस
ये 21 में 21 से गुना कर दिए तो 441 और √3/4 तो √3/4 और इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला चाप की लंबाई, हम लोगों ने निकाला जो त्रिज्य खंड बना है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें जो संगत जीवा द्वारा जो वृत्त खंड बनाया गया इसका भी क्षेत्रफल हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर प्रश्न को बड़े ही आसानी के साथ बना लिया और समझ लिया। तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए, या फिर अगर किसी तरह का दिक्कत होता है समझने में तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है हमसे पूछ भी सकते हैं, फिर से इस पे वीडियो लेके आ जाएंगे हम। तो अब इसके बाद जो है इसके आगे जो छठा प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग बनाते हैं। तो आइए छठा नंबर जो प्रश्न दिया गया है उस छठे नंबर प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले छठा नंबर जो प्रश्न दिया गया है उस छठा नंबर प्रश्न को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, फिर उसके बाद जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसका जो उत्तर होगा, जो हल होगा, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई वृत्त की वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं एक वृत्त के माध्यम से। तो ये जो हो गया एक वृत्त हम लोग ले लिए और इसमें जो है 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या को लेते हुए एक जो है हम लोगों ने वृत्त खंड बनाया जिसका कोण 60 डिग्री है, और इसी दोनों ही भुजाओं को मिला के एक जीवा भी लेते हैं और उससे जो लघु वृत्त खंड बना है इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना है, और फिर जो दीर्घ वृत्त खंड है इसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ जो इंफॉर्मेशन जो डाटा दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, तो लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, तथा कोण जो है 60 डिग्री का है तो कोण भी लिखा है 60 डिग्री। अब लघु वृत्त खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस जो है लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना होगा। तो जो हमारा आएगा वो इसी जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा। तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 है तो 60, अब बटा में 360 है तो 360 गुने पाई का मान यहाँ इस प्रश्न में 3.14 रखना है, और गुने त्रिज्या यहाँ 15 है तो 15 गुने 15 माइनस का माइनस, और यहाँ √3 का मान 1.73 रखना है, और बट्टा में 4 का 4 गुने यहाँ भी भुजा 15 ही है तो 15 गुने 15। तो एक जीरो से हमने एक जीरो को काट दिया, फिर 6 से 6 6 का 36 हो गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ हो गया एक, ये एक मर्तबा में कटा है और ये 6 मर्तबा में, तो 1/6 गुना 3.14, तो यहाँ 3.14 और 15 में 15 से गुना कर लिए तो 225 माइनस का माइनस 1.73, तो 1.73 बट्टा में 4 है तो 4 हमने लिख दिया, गुना का गुना 15 में 15 से गुना किए तो 225। अब 225 इधर भी दिया है 225 इधर भी है, तो हम लोगों ने क्या किया 225 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1/6, 1/6 गुना का गुना 3.14 ये कॉमन ले ही लिए हैं तो इसको नहीं लिखना है, फिर माइनस का माइनस 1.73/4, तो 1.73/4, और क्योंकि यह 225 इधर कॉमन ले लिया गया है तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 225 फिर यहाँ जो है 3 अब इस 3.14 से 1 में गुना कर दिए तो 3.14 ही हो गया बटा में 6, ये माइनस का माइनस, फिर 1.73 की जगह पे 1.73 ही बटा में 4 है तो 4 हम लोगों ने लिख दिया। फिर यहाँ देखते हैं 225 का 225 और ये 6 और 4 का एलसीएम यानी लसा जो है वह 12 हो गया,
तो अब हम काम करते हैं, इस 6 से इसमें भाग देंगे तो 2 मर्तबा में, और 2 से ऊपर वाले 3.14 में गुना कर दिए तो 6.28 हो गया। माइनस का माइनस, फिर इस 4 से इस 12 में भाग दिए तो 3 मर्तबा में, और 3 से ऊपर वाले 1.73 में गुना कर दिए तो 5.19 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 225 का 225, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो 1.09 हो गया, बटा में 12 का 12। अब इसका दशमलव हम उड़ा देते हैं, यानी खत्म करते हैं, तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि यह दशमलव के बाद 2 अंक था। तो फाइनली जो हमारे पास हुआ, प्राप्त हुआ, वो क्या हुआ, 225 गुना 109 और बटा में 1200। तो अब 225 में 109 से गुना कर लिए तो 24,525 आ गया, बटा में 1200 का 1200। अब 24,525 में हम 1200 से भाग दे दिए तो हमारा आ जाएगा 20.4375, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है। अब इसी के साथ आगे जो हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि हमें दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो जो हमारा आएगा वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस का माइनस, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। पाई का मान यहाँ 3.14 ही लेना है, पता ही है। फिर गुना त्रिज्या 15 है, तब 15 गुना 15, माइनस का माइनस, और ये जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख दिए। तो 3.14 गुना इसका मान हो गया 15 गुने 15 का 225, माइनस का माइनस, और ये हो गया 20.4375। तो इसे हम लोगों ने लिख लिया यहाँ। अब इसमें 3.14 में हम 225 से यदि गुना करते हैं तो हमारा आ गया 706.5, फिर माइनस का माइनस, और यहाँ हो गया 20.4375, जो कि ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। तो 706.5 में से हम 20.4375 को यदि घटा लें तो हमारा आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हम लोगों ने जो है इस संगत दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल को भी ज्ञात कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने संगत लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल को भी ज्ञात किया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा। आगे का प्रश्न जो है आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।